हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, नवरात्र शुरू हो चुके हैं। घरों के किचन में बनने वाले भोजन का रूटीन पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो क्या रूटीन है? प्याज लहसुन सब बंद और सात्विक शुद्ध खाने की तैयारियां चालू हो चुकी हैं। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ आलू फ्राई और व्रत के आलू कह सकते हैं। तो वो तो सबके यहाँ बनता है, लेकिन इसमें कोई नया ट्विस्ट नहीं है। तो उसके साथ जो बनता है उसमें ट्विस्ट है। उसके साथ बनता है कुटू की पूड़ी। तो ज़्यादातर लोगों के पास ये कंप्लेंट रहती है कि वो कुटू की पूड़ी उनसे सही से बनती नहीं है। तो आज मेरे पास एक सीक्रेट है, तो आज देखते हैं क्या सीक्रेट है। और इधर मैं आलू फ्राई करना स्टार्ट कर दी हूँ। पहले मैंने मूंगफली के दाने भून लिए हैं और अब मैं टमाटर और जीरा को डाल के उसे पका रही हूँ अच्छे से। उसके बाद मैं इसमें उबाल के रखे हुए आलू डालूंगी और ये मैंने नमक डाल दिया है, जिससे कि टमाटर के पकने का प्रोसेस जल्दी हो जाता है और ये आराम से जल्दी से गल जाते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो ये नॉर्मल जैसे सबके घर में व्रत के आलू बनते हैं, और वैसे कुछ लोग के यहाँ टमाटर नहीं खाया जाता है व्रत में और कुछ लोग खाते हैं। तो वो अलग अलग अपनी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे मैंने इसमें मिर्च डाल दी है और मैंने अब इसके बाद इसमें मैं आलू डाल के इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी, जिससे कि और जितना अधिक फ्राई करेंगे उतना ही टेस्ट उसका इन्हेंस होता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए सीक्रेट देखने के लिए कि कुटू की पूड़ी को इजीली कैसे बनाते हैं। और लोग ज़्यादातर पॉलीथीन यूज़ करते हैं। आप सोचोगे मैं वो यूज़ करने वाली हूँ, तो बिल्कुल नहीं। एक नया ट्रिक है, तो ट्विस्ट है। आप ये बहुत आसानी से बिना किसी प्लास्टिक के यूज़ किए हुए आप आसानी से उसे उठा सकते हैं और फूली हुई गोल पूड़ियाँ आराम से सेक सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू डाल दिया है और उसमें मैंने अच्छे से उसे मिक्स कर दिया। ये मेरे भुने हुए जो पहले मैंने भून के रखा था मूंगफली के दाने, तो मैं इसे थोड़ा सा क्रश कर लूँगी। क्रश करने के बाद डालूँगी तो उससे आलू का टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है। तो ये वैरायटी है, वेरिएशन है, मतलब आप इसको कैसे भी बना सकते हैं। इसमें कुछ लोग फ्राई करे हुए मखाने भी डाल देते हैं और काली मिर्च वाले आलू भी बनते हैं। तो कई तरीके से आलू बनता है। तो यहाँ पे मैंने ये सिंपली जैसे ज़्यादातर बनता है वैसे मैंने बना दिया है। तो इसमें कोई नया ट्विस्ट नहीं है। तो मेन सीक्रेट मैं बताती हूँ कि कुटू की पूड़ी कैसे बनानी है। तो ये मेरी आलू पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। देखिए पूरा बनने के बाद और हरी धनिया से गार्निशिंग करने के बाद कितनी खूबसूरत लग रही है। तो कुटू की पूड़ी की तैयारियां मैंने यहाँ शुरू कर दी है। यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप बड़ा कप कुटू का आटा और उसे मैंने 4-5 आलू मैश करके डाले हुए हैं। और इसके बाद इसमें कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। थोड़ा सा टेस्ट इससे और इन्हेंस हो जाता है। कुछ भी ना हो तो आप चाय के साथ सिर्फ इसे खा सकते हैं, दूध के साथ या दही के साथ ही पूड़ी आराम से खा सकते हैं। थोड़ा सा जीरा डाल देंगे इसमें और डालेंगे सेंधा नमक और इसको मिक्स करने के बाद इसे अच्छे से गूंद लेंगे। और कुटू के आटे की ये खासियत होती है कि जितना आप अधिक इसको गूंदेंगे उतनी ही आपकी सॉफ्ट और अच्छी फूली हुई पूड़ियाँ बनेंगी। तो सारा राज इसी में है कि आप इसे अच्छे से कैसे गूंदते हैं। तो ये मेरा आटा अच्छे से गूंद चुका है और जितना आप ताकत लगाएंगे उतना ही अच्छा वो रिज़ल्ट देगा आपको। तो ये आप ये लगातार इसे ऐसे करने के बाद ये अच्छी सी लोई मेरी तैयार हो गई है। मैं इवनली इसको डिवाइड कर लूँगी बराबर भागों में, छोटी छोटी पूड़ियों के लिए लोई बना लूँगी और फिर इसके बाद इनका पेड़ा बनाएंगे। और पेड़ा बनाने के लिए पहले हाथ, ये मैं आपको स्पैचुला दिखा रही हूँ, यही एक यंत्र है मेन। तो देखिएगा मैं इसका कैसे प्रयोग करती हूँ। तो अब मेरी पूड़ी चिपकती नहीं है चकले से, इसलिए अब मैंने इसे ऑयल लगा लिया हाथों में। तो हाथ में भी आपका आटा नहीं चिपकेगा और लोई पे भी थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए तो आपका वो चकले पे भी ज़्यादा नहीं चिपकेगी। और बाकी जो थोड़ी बहुत चिपकेगी तो उसका सलूशन मेरे पास है, मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू डू। तो अब बस ये मैं दूसरा पेड़ा तैयार कर रही हूँ। तो इस तरीके से 4 पेड़े मैं एक साथ तैयार करके एक साथ 4 पूड़ियाँ बना लेती हूँ, 2-2 करके। तो जल्दी से मेरी सारी पूड़ियाँ रेडी हो जाती हैं। तो ये देखिए कि कैसे मैं आज बना रही हूँ। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। तो मैं
आपको बताती हूँ, ये मैंने बेलना चालू कर दिया है। और एक ख़ास बात ये है कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये है ट्रिक, ये देखिए इजीली कैसे उठ गई आपकी पूड़ी, आपको पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। तो वंस अगेन मैं फिर से एक पूड़ी में बेलूँगी और आप देखिए कि मैं उसे कैसे उठाती हूँ। तो मैं कह रही थी कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर ले, ये टोटली फ्री है। तो इससे से आपका कुछ भी नुकसान नहीं होना है, कोई डाटा यूज़ नहीं होना है। तो ये मैंने दूसरी पूड़ी बेलना चालू कर दी और तो ये मेरी दूसरी पूड़ी भी तैयार है। थोड़ा सा और बड़ी कर लेते हैं इसको। ये मेरी 2 पूड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं और इधर मैंने कढ़ाई गर्म होने, ये देखिए जैसे चिपकता है तुरंत आप ये स्पैचुला को ऐसे यूज़ करना है कि नीचे से डालना है और बस आराम से वो धीरे धीरे आगे बढ़ाना है और आराम से आपका ये पूड़ी उठ जाती है। और ये वही आलू वाली कढ़ाई में यूज़ कर रही हूँ दोबारा। और आपको मैंने जैसे बताया था कि मैंने एल्युमिनियम का सारा सामान हटा दिया और सिर्फ अभी मैं नॉन स्टिक और लोहा की कढ़ाई और बर्तन ही यूज़ कर रही हूँ और स्टील। तो अब मैं प्लास्टिक भी धीरे अपने किचन से कम कर रही हूँ। तो ये मैं मैसेज आपको भी देती हूँ कि आप भी ये करने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये सब बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे हेल्थ के लिए। और ये देखिए आपकी पूड़ियाँ तलनी स्टार्ट हो गई हैं और फूल भी रही हैं अच्छे से। तो ये सीक्रेट आपने आज देखा और ये है मेन यंत्र मेरा जो मेरी मदद करता है। इसे वेरियस टाइप से मैं यूज़ करती हूँ, ये बहुत ही यूज़फुल टूल है। तो आगे इसकी वैरायटी में आपको और दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या इससे इसकी हेल्प से मैं करती हूँ, तो आप देखिएगा। और ये मेरी पूजा की थाली तैयार हो चुकी है, जिसे मेरे घर में जो भी पहले बनता है तो मैं सबसे पहले भोग लगाती हूँ माता रानी का। तो ये भोग की तैयारी मेरी हो चुकी है, थाली लग चुकी है, बस इसको माता रानी के सामने मुझे